अ टैंक कंटेन्स 2 इमिसिबल लिक्विड्स ऑफ लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी 6 रो एंड 2 रो। जाहिर बात है कि 6 रो डेंसर है तो नीचे होगा, तो इसका जो डेंसिटी है, एक मिनट, इसकी डेंसिटी क्या है 6 रो। ठीक है, थोड़ा डार्क कर लेता हूँ मैं इसे। और ये जो है अपर है तो हो जाएगा आपका 2 रो, राइट। यहाँ दिखाएगा नहीं सही से, नहीं राइट ही सही रहेगा। क्लियर है, 6 रो 2 रो। द हाई डेंसिटी लिक्विड इज फिल्ड अप टू हाइट L/2 दिखा रहा, ये भी L/2 है और यहाँ तक जो है ये भी आपका L/2। और ध्यान समझो, फ्रॉम द बॉटम अ थिन रॉड ऑफ डेंसिटी रो एंड लेंथ L is fully immersed in and hinged at the bottom so that it can oscillate freely as shown in the figure। यानी इसके अबाउट ये ऑसिलेट करेगा, राइट एंड ऐसे, ठीक। If the rod is slightly distant from its equilibrium position, the time period of small oscillations is this, और इसमें n की वैल्यू मुझे निकालनी है। क्लियर है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू वाली प्रॉब्लम है। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो एक तो बहुत लेंदी मेथड यार, मैं एक शॉर्टकट फॉलो कर रहा हूँ, आप लोग बता रहा हूँ, ट्राई करना ज़रा सा सॉल्व करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले मुझे करना क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर निकालना होगा, और ये है बेसिकली रीस्टोरिंग टॉर्क कोएफिशिएंट, ठीक है, डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो आपका ऑसिलेटिंग सिस्टम है, अबाउट द पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन जो है जिसके बाद वो ऑसिलेट करेगा। तो अब ये इसको आप लिख सकते हो दिस इज K/I। के निकालने का सबसे आसान तरीका, अगर कई डिफरेंट फोर्सेस लग रहे हों तो के होता है आपका सिग्मा फोर्स इनटू डिस्टेंस, मैंने कितना फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, कहाँ से लग रहा है, अबाउट द हिंज, डिस्टेंस हम कहाँ से लेंगे, फ्रॉम द हिंज। तो अब देखो इसमें असल में क्या क्या फोर्स, और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही सब सारा देखना है। और इस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, यानी जाहिर बात है कि फोर्स अपवर्ड भी लग रहा होगा, डाउनवर्ड, तो किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव लेना वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन जो पुश करेगा उसको, राइट, इक्विलिब्रियम पोजीशन तो यही है ना, ऐसे रहेगा। तो इसको जो फोर्स अपवर्ड लग रहा है, यानी इसको बेसिकली ये ऐसे है तो इसको ऐसे मूव करेगा ऊपर लाने के लिए, ये ऐसे है तो इसको ऊपर मूव करेगा, राइट। तो जो ऊपर वाला फोर्स है, अपवर्ड फोर्स जो लग रहा होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा उसको हम निगेटिव लेंगे यहाँ पे। तो अब जरा देखो एक चीज़ मैं कह रहा हूँ, रॉड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उसको S मान लेता हूँ, लेंथ उसका L है, उसकी डेंसिटी रो है, ठीक है ना। तो इसके ये वैल्यू हो गई मास, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये हो गया मास ऑफ द रॉड। तो SL रो जो है M के बराबर होगा। अब देखिए एक बुएंसी फोर्स लोअर लिक्विड लगा रहा होगा और एक बुएंसी फोर्स अपर लिक्विड लगा रहा होगा, है या नहीं, दिखाता जा रहा हूँ मैंने, एक फोर्स यहाँ से, एक फोर्स यहाँ से, क्लियर है। तो ये वाला फोर्स मैं लिख दे रहा हूँ, दिस इज FB1, यहाँ को लिख रहा हूँ मैं FB1 बुएंसी फोर्स 1, और यहाँ ये वाला जो फोर्स लग रहा है ये है FB2, यानी सेकंड लिक्विड जो अपर लिक्विड है वो लगा रहा है। तो जो नेट फोर्स आएगा, मैं लिखा रहा हूँ इसको, K की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, FB1, ये तो ऊपर ही लग रहा है, इनटू डिस्टेंस, कितनी दूर से लग रहा है, ये यहाँ से L/2 का हाफ, तो ये हो जाएगा L/4, प्लस ये भी लग रहा है FB2, मैं लिख रहा हूँ FB2, और ये यहाँ से कितनी दूर होगा, L/2 प्लस L/4, तो ये हो जाएगा 3L/4, और फिर इसका वेट लगेगा डाउनवर्ड, तो वो तो इसका सेंटर ऑफ मास से ही एक्ट करेगा, तो वो हो जाएगा -mg, ये होगा ना। अब मैं अलग से FB1 वगैरह निकाल लूँ, तो देखो FB1 क्या है, बुएंसी फोर्स क्या होता है, सबमर्ज्ड वॉल्यूम, तो सबमर्ज्ड वॉल्यूम कितना है, S इंटू L/2, ठीक है, इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ये है 6 रो, ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका G, क्लियर है। तो अब देखो SL रो, ये S हो गया, ये L हो गया, ये रो हो गया, और ये हमारा भी क्या था, FB1 आया अभी, तो ये हो गया आपका 2 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3mg। अब ज़रा FB2 देख लो, FB2 में क्या है, फिर वही S, इसका भी जो वॉल्यूम है वो L/2 है, और इसका जो डेंसिटी है वो है 2 रो इंटू G, ये 2 कैंसिल हो गया, SL रो G, यानी ये mg आ गया, क्लियर बिल्कुल। अब मैं K की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, तो K की वैल्यू क्या निकलेगी, FB1 कितना है 3mg, और डिस्टेंस यहाँ क्या दिया हुआ है L/4, तो मैं लिखूँगा L/4, प्लस FB2 कितना है mg,
और डिस्टेंस क्या है 3L/4, 3L/4 अब माइनस mg, तो 3mg/L/4, 3mg/L/4, ये भी तो 3mg/L/4 ही है ना, तो कितना हो जाएगा ये 6mg/4, मैं लिख दे रहा हूँ 6mg/4 माइनस mg, ये 2 से काट दीजिए 2, सॉरी यहाँ भी है ना ये, सॉरी हाँ ये हमने सिर्फ 4 दिखा है, mg कहाँ से लग रहा है वो यहाँ लिखना होगा, मैं भूल गया यहाँ पे, mg कहाँ से लग रहा है, ये यहाँ से L/2 से, तो सीधा सीधा इसके लिखो L/2, तो यहाँ लिखूंगा mg/L/2, की हो जाएगा mg/L/2, राइट। तो देखो 3mg/2 माइनस mg/2, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा mgl, है ना, 3/2 में से हाफ घटाएगा तो mgl बचेगा। तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब मैं इसे यहाँ पुट कर देना, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट, k की वैल्यू आ गई है mgl, और इनर्शिया जो है इस रॉड का इसके अबाउट, ये पूरा रॉड एंड है, और एंड ये रॉड जो अपने एंड के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, तो उसका इनर्शिया हम जानते हैं कितना होता है ml²/3, mm कैंसिल, एक l भी कैंसिल हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 3g/l। मुझसे पूछा गया है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड होता है 2π/ω, ये वैल्यू हो जाएगी कितना 2π अंडर रूट, उल्टा हो जाएगा l/3g, और इसको इस फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं जो फॉर्मेट यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको कैसे लिखेंगे, ये लिखाएगा 2π अंडर रूट, अंदर रहने दीजिए l/3, और ये √3 है, तो बाहर आगे क्या आ जाएगा, ये √3 आएगा। तो कंपेयर करो इस फॉर्मेट से, तो n की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है √3, √3 का मतलब 1.73, है ना। इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था सेक्शन 2 में कि आपको अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस लिखना है, तो ये हो गया हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगी 1.73। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए इसको जरा पढ़ लो क्या है। एज शोन इन द फिगर 5 कार्नेट इंजन्स ईच विथ इफिशिएंसी ईटा, सारे हर कार्नेट इंजन की इफिशिएंसी कितना दे रखा है ईटा, and same number of cycles per unit time and are operating between 6 heat reservoirs. Okay, the amount of heat released per cycle by one engine is completely absorbed by the next engine, यानी पहले साइकिल जो है जितना हीट वो रिलीज कर रही है वो सारा का सारा नेक्स्ट साइकिल उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है, यानी पहले का जो आउटपुट है वो दूसरे का इनपुट है, ऐसे समझिए आप, है ना। हीट आउटपुट बाय द फर्स्ट इंजन इज इक्वल टू हीट इनपुट फॉर द सेकेंड इंजन। तो कंसिडर Q0 टू बी द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब पर साइकिल बाय द फर्स्ट इंजन। फर्स्ट इंजन का Q इनपुट कितना दे रहा है Q0, मैं लिखते जा रहा हूँ यहाँ पे, यानी Q इनपुट मैं लिख रहा हूँ Q फर्स्ट इनपुट इज इक्वल टू Q0 दे रखा है क्वेश्चन में, एंड W एज द अमाउंट ऑफ टोटल वर्क डन बाय ऑल इंजन पर साइकिल, यानी नेट वर्क डन जो है W नेट फॉर द होल सिस्टम, ये दे रखा है W, ठीक है, ये ध्यान रखना। देन द नेट इफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की इफिशिएंसी की वैल्यू उसने बता रखा है इतना 211/243। तो आपसे पूछा है कि इस केस में द वैल्यू ऑफ ईटा क्या हुआ वो निकालना है, यानी ईटा नेट क्या दे रखा है पूरे सिस्टम का, दिस इज कमिंग आउट टू बी 211/243, और ठीक है ना, ये ईटा सिस्टम दे रखा है, और मुझसे पूछा है ईटा क्या मतलब जो है जो हर सिस्टम की इफिशिएंसी होगी, यानी 5 कार्नेट इंजन है, ईच विथ इफिशिएंसी ईटा दे रखा है, तो हर कार्नेट इंजन की इफिशिएंसी ईटा है, और वही ईटा मुझसे पूछा गया है कि वो आप निकाल के बताइए। ये वाला ईटा जो है पूरे सिस्टम का ये तो दे रखा है उसने, लेकिन हर कार्नेट इंजन का जो है वो ईटा है, मुझे यही फाइंड आउट करके निकाल के देना। तो अब देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि ईटा की जो वैल्यू होगी फॉर ईच कार्नेट इंजन वो होता क्या है Q इनपुट माइनस Q आउटपुट बाय Q इनपुट, ही होता है ना, ये हो जाएगा 1 माइनस Q आउटपुट बाय Q इनपुट। ईटा को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 1 माइनस ईटा, तो और ये इधर आ जाएगा तो ये कितना लिखेंगे Q आउटपुट बाय Q इनपुट। तो यहाँ से Q आउटपुट की जो वैल्यू फॉर्मूला आ रहा है वो क्या आ रहा है Q इनपुट 1 माइनस ईटा, ये फॉर्मूला याद रखना है ना। फॉर ईच इंजन अगर आप निकालोगे तो ये रिलेशन हमारे पास है कि आउटपुट हीट इज इक्वल टू इनपुट हीट 1 माइनस ईटा फॉर दैट इंजन।
तो हमारे केस में जो है देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, Q फर्स्ट आउटपुट में निकाला जाए, यानी फर्स्ट इंजन में जो हुआ है उसका आउटपुट कितना होगा, तो वो हो जाएगा Q फर्स्ट इनपुट यहाँ पे Q नॉट है, तो मैं लिखूँगा Q नॉट और ये हो जाएगा 1 माइनस ईटा। मैं लिख दे रहा हूँ ये Q फर्स्ट इनपुट जो है वो है Q नॉट और Q फर्स्ट आउटपुट जो है वो ये है, तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब आइए, जो फर्स्ट का आउटपुट है वो सेकंड का इनपुट है, इसने बोला ना कि कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाए, कम्प्लीटली एब्जॉर्ब बाय द नेक्स्ट इंजन, जो पहले ने रिलीज़ किया है। तो जो फर्स्ट का आउटपुट है वो सेकंड का इनपुट है, तो सेकंड का इनपुट में कितना लिखूंगा, Q नॉट 1 माइनस ईटा। तो अब सेकंड का आउटपुट क्या होगा, सेकंड का आउटपुट के लिए ये फॉर्मूला लगा दीजिए, सेकंड का आउटपुट मतलब सेकंड का इनपुट, तो यहाँ लिखूंगा Q2 इनपुट और 1 माइनस ईटा, फॉर्मूला ये है ना 1 माइनस ईटा। अच्छा, सेकंड का इनपुट क्या है, सेकंड का इनपुट यहाँ दे रखा है विच इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ईटा, फिर ये वाला 1 माइनस ईटा। तो सेकंड का आउटपुट जो आ रहा है वो आ रहा है Q नॉट 1 माइनस ईटा होल स्क्वायर, ये आ रहा है। अब इसी पैटर्न को आप जब फॉलो करोगे तो आप थर्ड आउटपुट, फोर्थ आउटपुट, फिफ्थ आउटपुट आप निकाल सकते हो, और फिफ्थ आउटपुट कितना आ जाएगा इस हिसाब से, ये हो जाएगा आपका Q नॉट 1 माइनस ईटा का पावर 5, यही आएगा ना, ये हमारा पर फिफ्थ आउटपुट आएगा जो फाइनल है यहाँ पे। ठीक है, 5 इंजन है, दिखा दी 500 इंजन, तो 5वें इंजन का जो आउटपुट होगा वो इतना आएगा। अब हमारे पास ईटा नेट का जो एक वैल्यू दे रखा है उसको हम यूज़ करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो ज़रा देखो ईटा नेट क्या है, ईटा नेट जो होगा, यानी अब पूरे सिस्टम का निकाल रहा हूँ, तो पूरे सिस्टम का जो इनिशियल इनपुट था वो तो हो जाएगा Q1 इनपुट माइनस Q5 आउटपुट बाई Q1 इनपुट, यही है ना, इनपुट माइनस आउटपुट बाई इनपुट। ये वैल्यू आ रही है Q1 माइनस Q5 आउटपुट बाई Q1 इनपुट विच इज़ इक्वल टू, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, दिस इज ईटा नेट की वैल्यू कितनी दे रखा है, देखो सॉल्व कर लो। ईटा नेट दे रखा है आपका 211 बाई 243 और ये हो जाएगा 1 माइनस Q5 आउटपुट यहाँ दे रखा है, दिस इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ईटा का पावर 5 और डिवाइड बाई Q1 इनपुट, देखो यहाँ लिखा Q1 इनपुट कितना है, Q नॉट है, यहाँ Q नॉट लिख दें, तो ये कैंसिल हो गया आपके पास। अब यहाँ से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसको इधर लिया तो 1 माइनस दिस वैल्यू और ये पूरी वैल्यू इधर आ जाएगी, यानी 1 माइनस ईटा का पावर 5 इज इक्वल टू 1 माइनस ये 1 इधर लिखा और ये इधर जा रहा है, दिस इज 211 बाई 243। इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 243 माइनस 211 कितना आएगा, ये 243 माइनस 200 ये आ जाएगा 32 और नीचे आ गया आपका 243 है ना, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा का पावर 5। अब हम इधर लिख सकते हैं, ये आप लिख सकेंगे 32 जो है, नंबर बड़ा अच्छा दिया इसने, 32 जो है वो 2 का पावर 5 होता है और ये 3 का पावर 5, हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू इतना का पावर 5 इजी, यानी 1 माइनस ईटा का पावर 5 इज इक्वल टू 2 बाई 3 का पावर 5। बेस सेम हो जाएगा, पावर सेम है, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस ईटा इज इक्वल टू 2 बाई 3, तो यहाँ से आपको ईटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2 बाई 3, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 बाई 3, दैट मीन्स ईटा की वैल्यू आ रही है 0.33। सो दिस इज दी सॉल्यूशन और यही आंसर है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर 0.33। गॉट इट। तो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10।